इंजीनियर अली मिर्जा साहब का सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इस मौके के ऊपर इमरान रियाज के बारे में क्या ये कमेंट करना चाहिए था? सोशल मीडिया पर तूफान क्यों? इंजीनियर अली मिर्जा क्यों तनकीद की सद में? कल तक तारीफें करने वाली पीटीआई अचानक इंजीनियर अली मिर्जा की बुराइयां क्यों करने लगी? इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे काफी तनकीद शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर तो इससे ये नजर आता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने क्लीन चिट दे दी नवाज शरीफ साहब को और वो तमाम लोगों को जिनके ऊपर माजी में करप्शन के इल्जाम लगते हैं। बहुत हार्श बोलते हैं। पहले तो वो सिर्फ मौलवियों के बारे में या जो मजहब की दुकानें खुली हुई थी पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में ज्यादा हार्श बोलते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब उनको चस्का पड़ गया पॉलिटिकल कमेंट्री का, इस वक्त ऐसी जंग छिड़ी है। एक तरफ अगर एंकर इमरान रियाज के चाहने वाले हैं वो मिर्जा अली इंजीनियर को बुरा भला कह रहे हैं। What I felt about इंजीनियर मिर्जा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि it was not his intent to build that comment। आपको बड़ा मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर ये जो सहाफ़ी बरादरी है इसके ऊपर कमेंट करने से पहले कि कौन कितना जानिबदार है और कौन कितना गैर जानिबदार है। इंजीनियर साहब अच्छे मौलवी हैं, दीन पर उनकी दस्तरत है, लेकिन है मौलवी, और जब भी एजेंसी खींचती है तो सबसे पहले मौलवियों को खींचती है, याद रखें। इंजीनियर अली मिर्जा साहब को मेरा ये पैगाम है, अगली दफ़ा वो भी इनके साथ ही काबे की छत पे चढ़ जाएं तो भी लोग यकीन नहीं करेंगे, ये साथ भी हों तो। जिस तरह आप पक्कियां देते हैं ना, बापों का नाम लेकर के मैंने पक्की दे दी, फिरके को मैंने पक्की दे दी, ये आपकी फील्ड है पक्कियां देना। जितना आपका इल्म है उसके मुताबिक आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतनी वार्निंग देना चाहता हूं कि सियासत में आपका नॉलेज सिफर है, सिफर। तो अगर आप यहीं पे रुक जाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर है, वरना फिर सियासत के मामले में हमें आपको पक्कियां देनी पड़ेंगी, और मेरा ख्याल में ये बात भी ठीक नहीं है। चंगा बड़ा बंदा सी यार मोहम्मद अली मिर्जा, तू अपने दीन की गल कर, इस्लाम की गल कर, लेकिन सियासत च इन्हूं कुदन का बहुत शौक है। कुदया और कुदया भी जाके मियाँ साहब की गोद दे विच बैठा, बल्कि इन्हूं बिठाया गया ले जाके, हाँ जी, हैंडलर ने खास इन्हें बिठाया। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर। वो क्यों चीख रहा है बार बार? आपने मैं बताया था ये चोर है, तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूं कि तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। इंट्रो से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि किस बारे में आज बात होने वाली है इस वीडियो में। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की जा रही है और उनके खिलाफ एक ट्रेंड भी खड़ा कर दिया गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसलिए तनकीद का निशाना बन रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ वीडियोज थी पुराने, सियासत पे उन्होंने कुछ बोला था। उन वीडियोज के, उन इंटरव्यूज के क्लिप्स काट के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हुए हैं, ज्यादातर ट्विटर पर जिसका नाम एक्स है उस पर अपलोड किए हुए हैं, और कुछ सियासी पार्टीज ने अपने मुफाद के लिए इन क्लिप्स को भी यूज किया है और उनको वायरल किया है जानबूझकर। तो इसी तरह इंजीनियर साहब पर सख्त तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने क्या कहा है, किस वजह से उन पर तनकीद की जा रही है। इंजीनियर साहब के बेसिकली 2 क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, वो आप पहले क्लिप्स देखें उसके बाद बात करते हैं। देखें, जिन साफियों ने उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं किया ना, सैयद तलत हुसैन कितनी नौकरियां छोड़ी, आज क्रेडिबिलिटी है, किसी की जरूरत नहीं हाथ डाल जाए। लेकिन जो लोग इब्नुल वक्त बन जाते हैं ना, सैयद तलत हुसैन को भी दिखाया गया था कि ये फला फैमिली चोर है, ये उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंटली साबित अगर हुआ तो मैं खबर दूंगा, अदरवाइज मैं आपका अलाकार नहीं बनूंगा। इमरान रियाज खान साहब बन गए, अब वो कह रहे हैं, वो क्यों चीख रहे हैं बार बार? आपने मैं बताया था ये चोर है, तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूं कि तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की? इनके कहने पे मान लिया, तो आज इस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, तो ये तकलीफ तुम्हें इसलिए काटनी पड़ी कि तुमने लोगों की जिंदगी वनरेबल की, झूठी खबरें चला के हुबुल वतनी के नाम पे। आज वही हुबुल वतनी का कुत्ता तुम्हें काट गया, तो भाई ये तो होगा, ऐसा तो होगा। इसे हम तो नहीं किसी के अलाकार बनते ना उस जमाने में ना आज, जो सच्चाई हो बयान करेंगे। उनकी जो वो एक समझ ले सादिक और अमीन वाली बात थी ना, जो लोग समझे हुए थे, तो उसमें से तो काफी सारी चीजें वो लूज कर चुके। ये आप कौन सी तोशाखाना की बात कर रहे हैं? जी सर, वो खुद मान रहे हैं। तोशाखाना तो इन सारों ने लिया ना। नहीं, ये तो बात नहीं है ना, फिर वही बात है, जब सारे चोर हैं तो तुम भी चोर हो। अच्छा, तुम क्यों वलीउल्लाह बने हुए हो? ये बात है। देखो, जब आप ये एक बात सुने, जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकल रहा हूं, ये इसी तरीके से कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ों का चंदा लिया है और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मम्मा तू तो इज्जत इसी गाल दी वेल की निकले, तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गाल उत्ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा, तो तू यही काम किया है, ये आप कहेंगे, ये आपका राइट होगा। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गए। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है।
और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है जी। तो एक क्लिप्स जो था वो एक इंटरव्यू से लिया गया है, जो कि अली हमजा भाई हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया था इंजीनियर साहब का, न्यू डिजिटल चैनल है उनका। 7 महीने पहले की ये वीडियो है। उस सियासी पार्टी ने अपना मुफाद लेने के लिए उस क्लिप को यूज करके जो मुखालफिन पार्टी है उनको तंज और तनकीद का निशाना बनाया। और उसके बाद एक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान एक्सप्रेस के नाम पे, उस पे भी 1-2 महीना पहले ये वीडियो अपलोड हुई थी एक, उसका भी क्लिप काट के जो ज्यादा वायरल हो रहा है उसका क्लिप काट के भी उन्होंने जो है ना यूज किया है। और उसके एंकर पर्सन थे सरदार जुनेद बहादुर साहब, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था इंजीनियर साहब का, उस वीडियो का भी क्लिप काट के और एक न्यू टीवी जो था उसका क्लिप काट के इसको वायरल किया गया है। हालांकि ये आज की वीडियो नहीं है, ये पुरानी वीडियोज हैं। तो इसके पीछे किन का हाथ है और क्यों किया है वो आपको बता दिया है कि सियासी पार्टीज ने अपने मुफाद के लिए जो है वो इसको वायरल किया। और उसके बाद इन वीडियोस को जो हवा दी गई है वो एक PMLN डिजिटल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने इसको अपलोड किया और उसके ऊपर अपने जो है कमेंट्स लिखे, जिसकी वजह से जो है ट्रेंड को हवा मिली और आगे चला। और फिर इसी तरह ही जो PTI के जो सियासी वर्कर हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आया, उनके जो लोग हैं उन्होंने इसको इंजीनियर साहब पे सख्त तनकीद की। वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने एक इंजीनियर साहब की तरफ से एक गलत स्टेटमेंट आई है इमरान रियाज खान साहब के बारे में। इसी तरह ही जो ट्रुथ लवर होता है वो हमेशा हर तरह से वो देखता है चीजों को, चाहे वो अपनी पार्टी हो या दूसरों की पार्टी हो, वो न्यूट्रल रह के एक बात करता है कि ये चीज इस तरह है। एक जो ट्रुथ लवर होता है वो बायस नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर PTI के जो चाहने वाले लोग या इमरान खान के चाहने वाले लोग इंजीनियर साहब को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो ये भी देख लें कि इंजीनियर साहब ने ही सबसे पहले जो रिलीजियस लोग हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इमरान खान साहब पर वीडियोस उनके हक में बनाई हैं। लेकिन जहां कुछ गलतियों की और जहां कुछ मसले मिस हैंडल हुए हैं इमरान खान साहब से, उन पे अगर वो तनकीद करते हैं या उन पे अगर वो तबसरा करते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि उनके मुखालफिन के साथ वो खड़े हैं 100%। हमेशा ट्रूथ लवर का काम ये होता है कि अपना हो या चाहे पराया हो, उनमें से अगर कोई गलत चीज़ है उसको खुल के बयान करना चाहिए, जो ठीक है उसको भी डंके की चोट पे बयान करना चाहिए। तो ये लोग समझने से कासिर हैं जो इस तरह कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने जो इमरान खान साहब पर और इमरान खान रियाज साहब पर जो एक बहुत बड़े साफ़ी हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने जो गलत स्टेटमेंट दी उनके बारे में। हालांकि इंजीनियर साहब ने ही कुछ अर्सा पहले इमरान खान रियाज साहब पर भी एक उनके हक में वीडियो भी बनाई थी और उन्होंने कई वीडियोस में तारीफ भी की है। लेकिन जहां कुछ मिस हैंडल हुए होते हैं मामला, उसको फिर वो बयान करते हैं और उनको उनकी इंजीनियरिंग करते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने इस तरह बात की थी तो लोगों ने उसको उठा लिया था। और इसके अलावा कुछ मजहबी लोग और कुछ जो फिरका परस्त लोग और जो कुछ इंजीनियर साहब के मुखालफिन है अपने, उन्होंने भी इस चीज को हवा दी है, इस ट्रेंड को हवा दी है। हालांकि उनका ताल्लुक नहीं था इस चीज से, लेकिन उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इंजीनियर साहब के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा था सियासी पार्टीज का, और कुछ मजहबी लोगों ने भी इसमें लुत्फ उठाया और उन्होंने भी इसको हवा देकर इसको ट्रेंड को मजीद वायरल किया है। तो वो कुछ लोग भी फ्री के मतलब इसमें ऐड हुए हैं और उन्होंने भी ट्रेंड को हवा लगाई है। और उसके बाद बहुत बड़े सहाफ़ी हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने भी इंजीनियर साहब पर कमेंट्स किए हैं इस हवाले से कि इंजीनियर साहब जो है इमरान खान रियाज साहब के बारे में अभी कमेंट ना करें क्योंकि वो इस हालत में है। ये वो उन्होंने खुद ही वीडियो में पीछे कहा कि मुझे नहीं पता कि कब का क्लिप है। फिर उनको ये कमेंट्स नहीं करने चाहिए कि ये इंजीनियर साहब इस वक्त इस सिचुएशन में जो है वो इमरान खान रियाज साहब पर कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। तो बिल्कुल जाहिर यही लगता है कि ये बिल्कुल सही कहा है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान रियाज साहब की कंडीशन है, उस हवाले से इस तरह का कमेंट करना अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात कि ये वीडियो थोड़ी पहले की है, पुरानी है, इसलिए उन्होंने इंजीनियर साहब ने बात की थी। और उसके बाद कई साफ़ी हैं जो बाइस्ड मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस सिर्फ एक ही बंदे को पकड़ लिया हुआ है, एक ही बंदे को अपना बाबा मान लिया हुआ। तो इंजीनियर साहब तो पहले ही बाबू के खिलाफ है कि बाबू को तो हमने रगड़ के रख देना है। तो इसी तरह ही क्योंकि इमरान खान साहब को एक बाबा बुजुर्ग तस्लीम कर लिया हुआ है, बस वही है आखिरी, उसके बाद कुछ नहीं। हालांकि कुछ अगर उनकी गलत चीज़ें हैं उसको हमें बयान करना चाहिए, अगर ज़्यादातर उनकी ठीक चीज़ें हैं तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसमें मुखालफिन पार्टीज ने और सब ने अपना अपना मुफाद, अपना अपना फायदा उठाया और इस ट्रेंड को सेट किया है। और इस तरह कुछ और साफ़ी हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब पर तनकीद की है और कुछ ने इंजीनियर साहब के हक में ही बोला है और कुछ ने यह कहा है कि इंजीनियर साहब को सियासत में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो अपना काम जो है वही करें अपनी फील्ड में रहकर, मतलब फील्ड में रहकर काम करें। लेकिन एक सियासत भी जो है वो मजहब का ही हिस्सा है और मजहब से ही सियासत निकली है, ये अलग कोई बाहर से नहीं आई। तो इसी तरह सियासत पे भी एक आम स्कॉलर को मेरी राय में उनको बोलना चाहिए, क्योंकि आज का रिलीजियस कोई इस्लामिक स्कॉलर कोई भी सियासत पर इतना नहीं बोलता, क्योंकि सियासत जो है अगर अच्छे तरीके से की जाए तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है इस्लाम का, तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। और जो अगर
करंट अफेयर चल रहे हैं इस पर भी बोलना चाहिए। तो इंजीनियर साहब ज्यादातर वो सियासत पे बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक करते हैं कि इस्लामिक बंदे को भी बोलना चाहिए। तो इसी तरह ही कुछ लोगों ने हमायत भी की और कुछ लोगों ने जो है इंजीनियर साहब के खिलाफ बात की है। और ज्यादातर साफी जो कि यूट्यूबर हैं वो इंजीनियर साहब के खिलाफ मतलब वो बाइस्ड होकर उन्होंने बात की है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर एक साफी का काम है कि वो न्यूट्रल रह के काम को लेके चले और ना कि बाइस्ड हो। एक इंजीनियर साहब का कुछ देर पहले भी एक क्लिप वायरल हुआ था जो इमरान खान साहब के हक में था, तो वो पीटीआई के लोगों ने बड़ा उसको वायरल किया था, लेकिन जब अपने ही खिलाफ बात आ गई तो अब वो इस पर तनकीद कर रहे हैं। और इसी वीडियो के जो क्लिप वायरल हुआ इसके आखिर पे इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि मैं किसी का अलाकार नहीं बनता, हम तो बिल्कुल अनबाइस्ड रहते हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। तो वो जब ये बंदा खुद बात कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और इस तरह आपने अगर उनकी हिस्ट्री चेक की हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हो, आप उनके रेगुलर वीडियो देखते हो, तो आप लोग कभी भी इस तरह की बात ना करें, क्योंकि उनका मौका बिल्कुल दो टोक है। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि क्या इंजीनियर साहब ने ये वीडियो अगर वायरल हुई हैं, पहले की वीडियोस थी, उनको क्लिप काट कर यूज किया है, तो क्या आप लोग भी इस चीज को मानते हैं कि सियासी पार्टीज ने अपने मुफाद के लिए इन क्लिप्स को यूज किया है? पहले क्यों नहीं इन चीजों को वायरल किया? क्योंकि इंजीनियर साहब जो है वो ट्रुथ लवर हैं, वो हमेशा चीजों को परखते हैं और अनबाइस्ड रहकर वो चीजों को देखते हैं, चाहे वो अपने ही लोग हों चाहे वो पराए लोग हों। तो ये आप लोगों ने खुद फैसला करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।